हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सीआरओ। तो सीआरओ क्या होता है? सीआरओ एक मेजरिंग डिवाइस होती है। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलो, जैसा कि इसका नाम है, इसमें एक कैथोड होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है। उस इलेक्ट्रॉन की बीम को हम लाइक अ पेंसिल हम यूज करते हैं। चूंकि एक मेजरिंग डिवाइस है तो इससे हम इनपुट में वोल्टेज, करंट, राइज टाइम और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो सीआरओ एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे कि हम बहुत सी चीजें मेजर कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो मेन पार्ट है वो है आपका सीआरटी। सीआरटी इसका मेन पार्ट होता है जिसमें से एक कैथोड होता है। कैथोड में से एक इलेक्ट्रॉन की बीम को हम जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम जो जनरेट होती है वो एक्सेलरेटिंग एनोड से होते हुए स्क्रीन के ऊपर फोकस करती है ना। तो जो आपकी बीम होती है ना, बीम को हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज जो कि हम मेजर करना चाहते हैं, इनपुट वोल्टेज को हम बीम से कनेक्ट करके बीम जो है अप एंड डाउन और हॉरिजेंटल वे में जो मूवमेंट करती है उसका राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, ये जो मूवमेंट होता है उसका वो अकॉर्डिंग टू इनपुट वोल्टेज होता है। अकॉर्डिंग टू इस तरीके से एक स्क्रीन होती है इसमें। सीआरटी में एक स्क्रीन इस तरह से आपकी स्क्रीन होती है, फॉस्फोर की स्क्रीन होती है ये। और लाइक इसमें ऐसे छोटे छोटे से डॉट फास्फोर उसमें इसमें बने हुए रहते हैं। ये आपका दिस इज द ग्राफ। ऐसे आपकी ऐसे लाइनें इसकी बनी होती हैं। तो जैसे ही कोई पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन का जो बीम है, जो सीआरटी की ट्यूब से इलेक्ट्रॉन बीम जो आपकी रे जो होती है निकलती है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, देन एक्सेलरेट करते हैं, देन फोकस करते हैं, देन डिफ्लेक्ट करते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो आपका स्क्रीन पे एक पॉइंट बनता है, दिस इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट। तो अब जो बीम है आपका अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट पोजीशन में मूव करती है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें एक आपका पैटर्न बनता है। जैसे कि हम एसी वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से राइट ऑन लेफ्ट और अप एंड डाउन पोजीशन में ये आपकी बीम जो है वो मूव होती है। ये बीम का आपका, आप कह सकते हो, ये बीम आ रही है कैथोड से और ये बीम जो है राइट और लेफ्ट और अप एंड डाउन मूवमेंट करके ये स्क्रीन पे एक पैटर्न बनाती है। तो इस तरीके से हम जो भी सिग्नल मेजर करना चाहते हैं उस सिग्नल की इमेज हम सीआरओ पे देख सकते हैं। तो दिस इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर भी करता है और हमको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करके भी दिखाता है वेव फॉर्म को। तो इसका जो मेन पार्ट है वो होता है सीआरटी। और इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है, इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इसमें का जो जनरेट होती है जो ल्यूमिनस स्पॉट, ये जो चमकीला सा स्पॉट इसमें होता है इसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस स्पॉट। ये जो स्पॉट जनरेट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन बीम। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम का इनर्शिया होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत ज्यादा कम होता है इनर्शिया। उसकी वजह से ये बहुत, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है आपकी सीआरओ की। और ये बहुत ही कम इनपुट वोल्टेज में जो ल्यूमिनस स्पॉट है जो है वो आपका फोकस होकर के आपको पैटर्न शो कर देता है। तो जो ल्यूमिनस स्पॉट है वो लाइक अ पेंसिल की तरह वर्क करता है। जैसे कि हम पेंसिल पे एक पेपर और एक पेन है हमारे पास, अगर हमारे पास एक तरीके से पेपर और पेन है, जैसे सपोज इट इज द पेपर और हमारे पास एक हाथ में पेन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं पेन से लिख रही हूँ, तो हम किस तरीके से राइटिंग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा ABCD, या हमने कोई ग्राफ बनाया तो हम ऐसे ग्राफ इसको ऐसे बनाते हैं इस ग्राफ को। तो लाइक अ पेंसिल की तरह हमने इस ग्राफ को बनाया है। अब जब हमें इस ग्राफ को नहीं बनाना है या हमको इस ग्राफ को दोबारा से बनाना है, तो दोबारा से बनाते समय हमारे पास देखिए कोई भी पेंसिल हमारी इस तरीके से नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे पास कुछ भी शो नहीं होता, हम पेंसिल को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और हमारा नया पैटर्न जो है हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रास्टर स्कैन। तो जो रास्टर स्कैन, इसकी जो स्क्रीन है वो रास्टर स्कैन की तरह वर्क करती है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन का बीम है वो लाइक अ पेंसिल की तरह वर्क करती है। तो इसमें पेंसिल को जैसे कि अपन कोई सा भी हमें ड्रॉ करना है इमेज तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ल्यूमिनस स्पॉट को, जो भी हम इनपुट क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं, वोल्टेज, करंट या फ्रीक्वेंसी, हम इलेक्ट्रॉन बीम को देते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम उस अकॉर्डिंग जो है वो मूव होकर के स्क्रीन पे मूव होकर उसका पैटर्न ड्रॉ कर देती है। तो दिस इज द वेरी वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। और अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ।
सीआरओ बहुत ही वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, ये लेबोरेटरी में यूज होता है और इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही है कि ये स्टैंडर्ड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। दूसरा, ये रेडियो रिसीवर्स में भी यूज होता है टू मेजर द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, उस सिग्नल को हम देखने के लिए, मेजर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, और राइज टाइम, फॉल टाइम, और इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें जो है इससे मेजर कर सकते हैं। पल्स विड्थ हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इस स्क्रीन में अगर हम देखें, अगर हम ये हमारी इस तरह से वेवफॉर्म बन के आ रही है, डिस्प्ले में आ रही है कि इनपुट में जो सर्किट में वेवफॉर्म जनरेट हो रही है वो पल्स वेवफॉर्म जनरेट हो रही है। तो पल्स कितनी विड्थ की है, उसका ये जो पल्स विड्थ है वो कितना है, कितना टाइम का है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग द सीआरओ। क्योंकि सीआरओ पे आपको पूरी पल्स जो है एज इट इज जहां कहीं पर भी जनरेट हो रही है सर्किट में वो दिख जाएगी सीआरओ पे, अगर आप उसका इनपुट देंगे। और यहाँ से अपन यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो यूजिंग द ग्राफ, क्योंकि एज ए ग्राफ पेपर होता है, इसका जो स्क्रीन है ना वो ग्राफ में डिवाइडेड होता है। तो हम उसके जो ब्लॉक्स हैं काउंट करके जो है वो मेजर कर सकते हैं कि कितने ब्लॉक काउंट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी दो नॉब्स दी रहती हैं, ब्लॉक्स नॉब दी रहती हैं कि पर डिवीजन, ब्लॉक्स पर डिवीजन, वोल्टेज के लिए और आपका वोल्टेज यानी कि अप एंड डाउन, वोल्टेज जो आपका आएगा वो अप एंड डाउन में आएगा, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएगी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितने ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं तो उसका टाइम पर डिवीजन। और अगर एक और नॉब दी रहेगी जो कि वोल्टेज पर डिवीजन होगी, वोल्टेज पर डिवीजन। तो एक डिवीजन यानी कि आपकी अगर वेवफॉर्म 4 डिवीजन में कंप्लीट हो रही है, इफ योर वेवफॉर्म इज कंप्लीटिंग इन 4 डिवीजन, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जिस भी आपका ब्लॉक में सेटिंग है, जैसे कि वो ब्लॉक जो है वो आपका 5 वोल्ट पर डिवीजन है, तो 4 ब्लॉक कंप्लीट होने का 4 इंटू 5, तो हमारा हो जाएगा ये 20 वोल्ट। इस तरीके से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा टाइम पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, अगर एक डिवीजन आपका जहां आपने सिलेक्ट किया है, जहां आपका जो नॉब है आपने सिलेक्ट किया है, तो जो एक डिवीजन है अगर आपका ये 5 मिली सेकेंड बता रहा है, 5 मिली सेकेंड, तो हमारे अगर ऐसे कितने ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, अगर हम देखा है इस तरीके से हमारी ये वेवफॉर्म है। और अगर सपोज हम इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हम इसको काउंट करें, तो यहाँ से लेकर के ये वेवफॉर्म हमारी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर हमारी वेवफॉर्म, दूसरी वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही है, दूसरा वाला उसका पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे 5 ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं, 5 ब्लॉक, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 मिली सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। अब 1/t करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक फंडा टू यूजिंग द सीआरओ। और सीआरओ जो है रेडियो रिसीवर है आपका, टीवी के रिसीवर्स है, और लेबोरेटरी में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे सीआरओ के एप्लीकेशन।